क्या ऐसा संभव है? एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। हां, सभी विधानसभाओं को भंग करना होगा इसके लिए, यानी सभी विधानसभा जितने भी अपने राज्य हैं। और नहीं, विपक्ष को मंजूर नहीं होगा यह फैसला, क्योंकि विपक्ष को लगता है इससे उनका नुकसान होगा। और हां में क्या है, सभी विधानसभाओं को भंग करना होगा जैसा आपको बता रहे हैं, और इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन नहीं में क्या है, समय से पहले विधानसभा भंग करने पर अदालत में यह मामला जा सकता है, यानी विपक्ष इस मामले को कोर्ट में लेकर जा सकता है। अब जरा नजर डालिए, एक देश एक चुनाव में बाधा क्या है। तो सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग है। किसी का दिसंबर में खत्म हो रहा है इस साल, किसी का अगले साल खत्म होगा, किसी का अलग अलग महीने हैं। लेकिन सभी राज्यों की अपनी विधानसभा का कार्यकाल हर साल अलग, हर मामला अलग। अब हर साल 5 साल चले, इस बात की गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सरकार वक्त से पहले गिर गई तो क्या होगा, यह अपने आप में यह बड़ा प्रश्न है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी तो विपक्ष इस राह में मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को आप भी सुन रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो इसके विरोध में है। इंडिया गठबंधन की बात करें, वो भी मैक्सिमम जो पार्टी के लोग हैं वो विरोध में है। तो होगा कैसे ये संभव? हिमांशु, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा रुक करेंगे हिमांशु का, लेकिन अभी इस राह में रोड़े बहुत होंगे। हालांकि ये सब कुछ नंबर से तय होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो लोकसभा में पक्ष के पास, सरकार के पास बहुमत है, वहां से हो जाएगा। राज्यसभा में भी एनडीए के पास बहुमत हो ही जाता है। आपने देखा दिल्ली विधानसभा में क्या कुछ हुआ दिल्ली वाले मामले में, और उसके बाद से लेकिन राह में रोड़ा जरूर विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगाएगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार का स्टैंड पूरी तरह से साफ है, वो क्लियर है। अब देखिए, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला है जो आपको अपडेट कर रहे हैं। केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके बाकी मेंबर्स अभी तय किए जाने हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कहते हैं एक देश एक कानून को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है और एक चुनाव पर कमेटी का यह गठन होगा। चलिए हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी राह बहुत आसान नहीं होगी, विपक्ष अभी इसका विरोध करेगा, कांग्रेस समेत। आप इंडिया गठबंधन को भी देख लीजिए, अभी अधीर रंजन चौधरी का भी स्टैंड साफ है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार की नीयत इसको लेकर साफ रही है, जल्दबाजी में है सरकार, और इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष इसका विरोध करेगा। और जब चुनाव आयोग ने भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तब भी विपक्षी दलों ने उसका विरोध ही किया था। उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, इससे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। जो राज्य सरकारें अभी चुनकर आई हैं तो वो कैसे फिर से चुनाव में जा सकती है? तो पैसे की बर्बादी तो अभी भी होगी, लेकिन ये एक लंबा टर्म है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देश जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद 4 लोकसभा चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर ही हुए हैं। उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो 1952, 57 और 62 या फिर जो है 67 के चुनाव हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन पर ही होते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है चीजें बदलती चली गई और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है जो 2014 का या 19 का, उसमें भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है बात कही गई है। तो हमारे हिमांशु, अब हमारे दर्शकों को जरा आप अपनी तरफ से जानकारी दीजिए, अपडेट करिए कि अगर ऐसा होता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें फायदा क्या होगा देश का, और जो विपक्ष अभी डरा हुआ है, इसकी खिलाफत कर रहा है, तो नुकसान क्या होगा विपक्ष को? ऐसा क्यों माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष को इसका फायदा होगा? देखिए, बिल्कुल सभी विपक्षी दलों को यह डर सताता है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो विधानसभा चुनावों में जहां पर विपक्षी दलों को जीत मिली है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां जब 2018 में चुनाव हुए थे तो वहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद जो 19 में 6 महीने बाद चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतती है और छत्तीसगढ़ में जो है वो 9 सीटें जीतती है, और साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा सीटें जीत जाती है। तो विपक्षी दलों को यह भी चिंता है कि बहुत बार ऐसा वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को वोट जो है जनता करती है और लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट चला जाता है, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 19 के लोकसभा चुनाव में, आपने देखा होगा। लेकिन
एक चीज जरूर है, विपक्षी दल इस चीज को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये है अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो आपको लोकसभा, जो बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 स्ट्रेंथ चाहिए होती है हाउस की, जो एट प्रेजेंट हो, जो उस वक्त संसद में मौजूद हो। तो जब धारा 370 को और 35A को हटाने का फैसला लिया था, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से वो फ्लोर पे मैनेजमेंट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है, उस वक्त जो टीएमसी के नेता है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस फ्लाइट में टीएमसी के सांसद थे, वो फ्लाइट कोलकाता से उड़ी दिल्ली के लिए, लेकिन उसकी लैंडिंग जो है चंडीगढ़ में हो गई थी। उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज रहेंगे जिस पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला इसलिए भी वो चाहते हैं कि देश की जो विकास की गति है वो धीरे नहीं पड़े। इस देश जब भी आप देखेंगे, हर साल 2 या 3 चुनाव जो हैं वो होते हैं। अभी हमने देखा कि अप्रैल और मई में कर्नाटक के चुनाव हुए, उसके बाद अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। तो चुनाव हर साल, चुनावी मौसम जो है साल में 2 बार जरूर आता है भारतीय राजनीति में। तो उससे विकास की गति पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो भी फैसले सरकार लेती है, उन फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, वो चुनाव के बाद होंगे। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव, ये सारे चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन मामला काफी पेचीदा है हिमांशु, चूंकि बहुत बड़ा इशू है ये देश के लिए, और हो सकता है कि अदालत में भी ये मामला चला जाए अगर विपक्ष अड़ा रहा है इस तरह से। बिल्कुल, मैं अदालत में ये मामला जा सकता है, और इसीलिए जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है वो यही कहती है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी उसमें पूर्व सीजीआई भी होंगे और चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी वो भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते हैं, या जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वो रह सकते हैं। तो सरकार की ये मंशा बहुत क्लियर होगी कि इसको लेकर अगर कोई कोर्ट जाता है, कोर्ट में पीआईएल लगाता है इस फैसले के खिलाफ, तो उसको किस तरीके से कानूनी रूप से जो है उसमें बाधाएं ना आए, उसकी जो है पहले ही मुझे लगता है स्ट्रेटेजी सरकार की तरफ से बनाई गई है, और इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब जरा इसके दूरगामी परिणाम के बारे में जरा बताइए। भारत में अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी परिणाम देश को लेकर क्या होंगे, सकारात्मक नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक तो मैंने आपको बताया कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं, एक देश एक चुनाव, तो उसमें जो काम है, विकास के कार्य हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने फैसले लिए होते हैं, वो इंप्लीमेंट होते रहते हैं।